नमस्कार विद्यार्थी, हम मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने 27 तारीख को पहली शिफ्ट में जो फर्स्ट लेवल का जो पेपर हुआ उसमें मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आए उसको कंप्लीट सॉल्यूशन सहित उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो कैसे कैसे क्वेश्चन जो बच्चों से हमको प्राप्त हुए उन सभी कंप्लीट क्वेश्चनों के बारे में आप बात करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी साथ में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में 27 तारीख को फर्स्ट लेवल को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखे दोस्तों, और आने वाले जो कंप्लीट कर रहे हैं बच्चे वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। अपन बात करने वाले हैं आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन ये था का 5 का परम मित्र अंक बताइए। तो ये वैदिक गणित से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये था आपका का 5 का परम मित्र अंक बताइए। तो 5 का परम मित्र अंक बताना था दोस्तों। तो 5 के परम मित्र जो अंक होते हैं वो होते हैं 1, 3, 7 और 10। 5 के जो परम मित्र अंक जो होते हैं वो होते हैं 1, 3, 7। क्यों होते हैं, कारण क्या है, ये तो देखो क्लास पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको। अब अपन डायरेक्टली बात करें मैं आपके सामने 1, 3, 7 और 10 के परम मित्र होते हैं और इनमें से जो ऑप्शन में आपको आंसर दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये था आपका पहला क्वेश्चन, 5 का परम मित्र अंक आपसे पूछा था और इनमें से जो आपका था वो आपका आंसर था। इसके बाद अपन बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था का 80, 60 और 80 के बीच में कितनी टोटल अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन ये था आपका 60 और 80 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 60 और 80 के बीच में अगर अभाज्य संख्याओं की हम बात करें तो आप जानते हैं 61 है। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, ये वह संख्या जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता है। तो टोटल 5 संख्या ऐसी है जो 60 और 80 के बीच में होती है। तो आंसर था आपका 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका वो 5 था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से था और ज्योमेट्री जो क्वेश्चन था इसमें एक ही रेखा पर बनने वाले कोण थे ऐसे 5x, 3x - 2, x + 2। तो आपसे बोला था कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबको जोड़ के 180 के बराबर करना है। तो 5x, 3x और एक कितना हो गया, 9x हो गया और +2 और -2 तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 180 के बराबर कर दो आप। तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 20 बार। तो x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गया आपकी 20 डिग्री। मतलब x का मान जो निकाल दिया अपन ने वो कितना आ गया आपका 20 डिग्री। मतलब 20 डिग्री आपका x की वैल्यू निकल के आगे दोस्तों होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ये सेक्टरफल से क्वेश्चन था तो वर्ग की एक भुजा को 1/3 कम कर दिया जाए। तो ये बोला था वर्ग की एक भुजा को 1/3 कम कर दिया जाए। तो देखो एक भुजा को 1/3 कम कर रहे हैं अपन, तो कोई सी भी आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का कितना होता है बताइए। आपका जो अपन बात करें आपके सामने तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। अब इस क्षेत्रफल को 1/3 कम कर रहे हैं, क्षेत्रफल के मतलब भुजा को 1/3 कम कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि 1/3 जब कम करते हैं भुजा को और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कम होता है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब कम करेंगे अपन तो अपन प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। ये आप 1/3 कम कर रहे हैं तो 1/3 कम कर रहे हैं भुजा को। तो मान लीजिए भुजा जो प्रत्येक भुजा हो जाएगी, मतलब 1/3 कम कर दिया, पहले a थी ये कम कर दिया अपन ने, तो 2a/3 भुजा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 का होल स्क्वायर। अब कितना अंतर आएगा वो देखो, ये हो जाएगा आपका 4a/9। कितना हो जाएगा आपका 4a/9। तो ये लिख दिया मैंने 4a/9। ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 4a² घटा दे इसमें से और आपका, और इस प्रकार से अंतर कर देंगे दोनों का और भाग लगा देंगे जिससे अपन कर रहे हैं तुलना। तो 4a²/9। तो इसको गुणा करो तो 5a²/9 आ जाएगा, अंतर लिखना है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4a²/9। तो 9 से 9 कट जाएगा आपका, 9 से 9 क्या कट जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 5/4 × 100। तो ये हो जाएगा कितनी बार कटेगा 25। तो देखो अपन क्या करेंगे 25 75% आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि अगर 1/3 कम कर दे तो उस क्षेत्रफल में 75% की कमी आ जाएगी। क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी दोस्तों, 75% की क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था जो वो आपका लाभ आने में था और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। यूं पूछा था किसी वस्तु को 10,800 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो जाए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं भैया, जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो लाभ ये दे रखा, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 110, और जो दे रखा उसको नीचे लिखेंगे 90, 100 में से घटा के। अब गुणा में विक्रय मूल्य नंबर 1 लिख देंगे। तो यहाँ से विक्रय मूल्य नंबर 2 आपका निकल के आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 कट गया आपका, 1 नाम 2 9 18 120। ये 0 0 12 एकम 12 80 लेख 12 एकम 12 80 लेख कितना होगा 13। तो ये हो जाएगा आपका 13,200।
ये कितना हो जाएगा आपका 13,200। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब 10,800 रुपये की चीज को 13,200 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाकर 10% आने की जगह 10% लाभ होगा आपको। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बढ़िया अप्रोच नहीं थी, आसानी से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज से था, क्या 10%। देखो ये बोला था किसी वस्तु का जो दर थी वो 10% साधारण ब्याज की दर से आना, कोई धन 3 गुना हो जाता है कितने समय में, कोई धन 3 गुना हो जाता है कितने समय में। तो मिश्र धन का सूत्र लगा सकते हो आप, मूलधन बराबर 100 इंटू मिश्रधन, मिश्रधन कितना 3p अपॉन 100 प्लस RT। तो R तो देखो आपको दे रखा है 10 और T अपन को पता नहीं, इससे आप P से P काट दीजिए है ना, और इधर घुमा दीजिए इसको। तो जब इसको इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 10T इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा आपका 300, ठीक है। और ये उधर जा का हो जाएगा माइनस का, तो 10T बराबर हो जाएगा आपका 200, और 0 0 कट जाएगा, T बराबर हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। तो आपको 3 गुना होने के लिए 20 वर्ष होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 3 गुना होने के लिए 20 वर्ष का समय लग जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन था, ये भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं थी एग्जाम के हिसाब से, और नहीं कोई बड़ी बात थी दोस्तों। अब आगे बात करेंगे अपन, अगला क्वेश्चन था कि भिन्नों पे था, और 4 भिन्न आपको दे रखी थी, और चारों भिन्न देकर आपसे पूछी थी कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए। चारों भिन्न दी गई थी आपको, और उससे पूछा सबसे बड़ी भिन्न आपको बताइए। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी थी, तो कुछ भी नहीं करना, आपको मान निकालना था। ये 30 हो गया, अब 15 का पहाड़ा बोलना था, 15 से 90, 15 से 105 है ना, 15 7 15 8 120, ये 0.8 की समथिंग आ रहा था। और यहाँ भी 17 का पहाड़ा बोलना था, 17 से 17 8 हाँ, तो लगभग ये भी 8 के आसपास 17 8 आजकल लगभग पॉसिबल हो रहा था। सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी, यहाँ भी 170 हो गया, 4 गुणित 5 6 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 9 गुणित, हाँ तो लगभग ये 2 हो जाएगा, 9 के आसपास, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। और इसकी बात करो तो 5 6 के 26 8 के 67, 9 1 के 189, तो लगभग 9 1 के 189 के आसपास हो रहा है, इसका कम रहेगा। और इसकी बात करें 4 गुनी 76, 5 गुनी 95, 6 गुनी 7 गुनी 8 गुनी 152, 9 गुनी तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, तो ये मान लो इसका कम रहेगा। तो इसका जो रेशियो है, इसका जो मान है वो 0.9 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसका थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो भिन्न हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी। तो आपको भिन्न दे रखी थी 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21। इसमें सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी थी। तो देखो इनमें तो वैसे भी अंतर कम का दिख रहा है आपको, दिख रहा है 2 का सब में अंतर 2 का ही था, लेकिन यहाँ पर जब हम भाग लगा रहे हैं तो पॉसिबल ऑफ वेरिएंट जो आ रहा है वो पॉइंट का, क्योंकि इन दोनों में चांस बढ़ रहे हैं आपके बड़े होने के। तो आप 19 का पहाड़ा बोल सकते हैं, 19 से काट सकते हैं आप, और लगभग भी अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अगर 20 से काटना चाहो, इसके आसपास की संख्या क्या है 20 है ना, तो 20 से काटना चाहो तो 20 से काट सकते हैं। तो वैसे लगभग आंसर है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको ये क्वेश्चन करने में कोई बड़ी अप्रोच नहीं आने वाली थी। आपको करना क्या था कि जो भिन्न आपको दे रखी थी उन्हें दशमलव 2 स्थानों तक मान निकालना था, और दशमलव 2 स्थानों मान निकालने के बाद जो मान बड़ा आ रहा है वो बड़ी भिन्न बतानी थी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों का आप मान निकाल लीजिए, ये दोनों तो वैसे ही छोटी दिख रही है आपको, तो बड़ी भिन्न का आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक बच्चा है, और एक बच्चा आपको यूँ कह सकते हैं आपके सामने एक दिन में 100 ग्राम तो चावल और 150 ग्राम गेहूँ खाता है। तो टोटल अगर एक बच्चे की बात करें तो 250 ग्राम अनाज खाता है एक दिन के अंदर, एक दिन में 250 ग्राम अनाज खाता है। तो यहाँ बोला था 60 बच्चे हैं और 30 दिन में, तो देखो एक बच्चा खा रहा है ना, एक दिन में 250 ग्राम अनाज खा रहा है। एक दिन में कितना अनाज खा रहा है बताओ? 250 ग्राम अनाज। तो ये कह सकते हैं एक बच्चा खा रहा है ना, प्रैक्टिकली बात, एक बच्चा कितना खा रहा है? 250 ग्राम अनाज खा रहा है। तो एक दिन में खा रहा है, एक बच्चा खा रहा है, तो 60 बच्चे कितना अनाज खा जाएंगे? तो इसको 60 से गुणा कर देंगे अपन 250 को। तो 250 को आप 60 से गुणा कर दीजिए, 2 0 हो जाएगा, और 6 5 30 हासिल 3, और 6 दूनी 12 है ना, 12 और 3 कितना होगा? 15। तो 15,000 ग्राम खा लेंगे, मतलब 15 किलो अनाज खा लेंगे। तो 15 किलो अनाज 60 बच्चे खा लेंगे एक दिन में। तो एक दिन में 15 किलो अनाज खाएंगे, तो बताओ 30 दिन में कितना खाएंगे बताओ? 15 तिया 45, मतलब 15 तिया 45, मतलब ये कह सकते हो आप 450 किलो अनाज खा लेंगे। कितना अनाज खा लेंगे बताओ? 4 कुंटल 50 किलो, यानी 450 किलो अनाज खा जाएंगे। वो कितना अनाज खा जाएंगे भाई? 450 किलो अनाज खा जाएंगे। ये था उसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो अपन ने किया आपके सामने। नंबर 9 जो आपका था वो इस एग्जाम में पूछा था, ये था 12 पैकेट का जो मूल्य दे रखा था आपको 362.76 रुपए दे रखे थे। तो आपसे एक पैकेट का मूल्य पूछा था। तो भाई एक पैकेट का मूल्य पूछा है, तो एक पैकेट का मूल्य निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप इसमें 12 का भाग लगा दीजिए, तो एक पैकेट का मूल्य आ जाएगा आपका। तो बोलिए 12 दूनी 6, 12 तिया 36, ये 3 बार कट जाएगा, और 2 में भाग नहीं जाए तो 0 लगा दो, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और फिर 12 तिया 36 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपके सामने 30.23 रुपये,
तो आप कह सकते हैं एक पैकेट का जो मूल्य है वो ये हो जाएगा। ये एक एक नियम से क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली पूछा था। अगला क्वेश्चन भी आपका एक एक नियम से था। 120 रुपए में 4 दर्जन आते हैं पेन। कितने पेन आते हैं? 4 दर्जन पेन आते हैं। और आप जानते हैं 4 दर्जन का मतलब कितना होता है? 48 पेन आते हैं। कितने पेन आते हैं? 48 पेन। तो देखो 120 रुपए में 48 पेन आते हैं, तो बताओ 1 रुपए में कितने पेन आएंगे? 48 बटा 120। और आपसे पूछा 35 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो 35 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो आप कर सकते हैं 48 बटा 120 और गुणा हो जाएगा आपका 35। ये हो गया आपके सामने। अब आप काट सकते हैं, देखो 12 से काट दो, ये 10 बार, और ये 12 चौक 48 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 से काट दीजिए 2 बार, ये 7 बार, और 2 से काट दो 2 बार, ये आ जाएगा 14। तो बताओ कितने पेन आ जाएंगे? 14। तो मतलब 35 रुपए का टोटल 14 पेन आ जाएंगे दोस्तों। 35 रुपए टोटल कितने पेन आ जाएंगे? 14। तो ये आंसर था, आपने भी किया होगा। ऐसे 10 क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन है, और जो बच्चों से हमको प्राप्त हुए और भी क्वेश्चन अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको याद रहे हो कोई भी क्वेश्चन देखते वक्त, तो कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। और सबसे पहले सबसे तेज सोल्यूशन देखने के लिए हर पारी का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन जो कंप्लीट जो क्लासेज है, प्लस आपके एग्जाम से, प्लस आपके एग्जाम रनिंग है, उन सबसे पहले आपका सॉल्यूशन आपको गणित का आप तक पहुंचा सके दोस्तों। धन्यवाद।